अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये मेरी टीवी लाउंज या किचन के विंडो का व्यू है। सुबह सुबह मौसम बहुत प्यारा हुआ था और अब हम लोग चलते हैं अपना नाश्ता बनाने। हम लोग टाइम से उठ जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान से यहाँ आके बहुत मुश्किल था रूटीन सेट करना, बट करनी पड़ती है और करनी पड़ेगी। यहाँ पे 11 बजे तक नहीं उठ सकते क्योंकि सबसे ज़रूरी बात कि 5 बजे सब बंद हो जाता है, तो 11 बजे उठ के वैसे ही पीछे कोई टाइम नहीं बचता। तो हमने बहुत मुश्किल से यहाँ के पहला काम तो अपनी रूटीन सेट करना किया है। तो अब हम लोग 7-8 बजे तक उठ जाते हैं। आज वीकेंड था तो ज़रा हम लेट उठे 9 बजे तक। तो सबसे पहला काम हम लोग जो करेंगे कॉफ़ी है, बिकॉज अपेरेंटली हम कॉफ़ी के बगैर तो फंक्शन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये कॉफ़ी सिरप सलमान्स का है, कॉफ़ी इम्तियाज़ की है, सारी चीज़ें मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ। और मेरा कॉफ़ी बनाने का तरीका बहुत ही अभी तो देसी सा है, बिकॉज आई डोंट हैव अ कॉफ़ी मशीन राइट नाउ। तो सिंपली मैं दूध डालती हूँ, उसमें मैं कैरेमल डालती हूँ, उसको अच्छी तरह ना फ्रॉथ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं दूध डाल रही हूँ और दूध डालने के बाद हम लोग जो हैं इसमें डालेंगे कैरेमल, अच्छे से फ्रॉथ करेंगे और उससे ये होगा कि कैरेमल भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा और जो मिल्क है वो भी फ्रॉथ होके अच्छा से थिक सा बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों को फ्रॉथ कर लिया और इसमें मैंने डाली है ढेर सारी, अब हम डालेंगे इसमें ढेर सारी आइस। फ़िलहाल हमें मुँह में बहुत थोड़े से दिन हुए हैं तो इसलिए मेरे पास अभी सामान की बहुत कमी है। आहिस्ता आहिस्ता सब ले लेंगे। आइस क्यूब ट्रे मैंने अपनी छोटी छोटी चीज़ें तीमों से ऑर्डर की हुई हैं, बट बहुत टाइम लगा रहा है भाई वो। तो ये मैंने जुगाड़ किया हुआ है आइस क्यूब्स का। तो मैंने कहा जो है ढेर सारे आइस क्यूब्स डालेंगे अपनी कॉफ़ी में। बाहर जितनी मर्ज़ी ठंड हो भाई, कोल्ड कॉफ़ी वाले लोग हैं हम लोग। तो ढेर सारे क्यूब्स डाल के अब जो कॉफ़ी है उसके लिए मैं गर्म पानी ले लेती हूँ और उसमें कॉफ़ी अपने हिसाब से स्ट्रॉन्ग वगैरह बनानी हो तो कॉफ़ी डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके उसको भी हम लोग थोड़ा फ्रॉथ करते हैं और फ्रॉथ करके वो भी थोड़ी सी थिक्स हो जाती है तो मैं उसको दूध वाले मिक्सचर में डाल देती हूँ। और ये बस सिंपल सी कॉफ़ी की रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है, लेकिन वैसे देसी तरीका है लेकिन बनती मज़े की है। पाकिस्तान में मैं इसमें कंडेंस मिल्क भी डालती थी, बट वो भी यहाँ आहिस्ता आहिस्ता सर्च करके ले लेंगे। नहीं, और ये देखें ये जो चीज़ होती है ना, सुबह सुबह दूध में जब कॉफ़ी डालते हैं जो उसका एक प्यारा सा एक जो डिज़ाइन बनता है ना, वो एक सेटिस्फेक्शन लेवल सुबह सुबह ये अचीव हो जाता है। सुबह सुबह मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी क्योंकि इतनी खामोशी होती है यहाँ पे कि मुझे खुद भी बोलते हुए और लग रहा था, बट आगे से मैंने सोचा है कि साथ साथ वॉइस रिकॉर्ड भी करूँगी क्योंकि वॉइस ओवर करना मुश्किल ही है। तो बहुत खामोशी होती है इसलिए बोलते हुए भी कुछ अजीब सा लग रहा होता है। तो यहाँ पे अब नाश्ते की तैयारी करते हुए ये वो पैन है जिसका मैं आपको आगे जाके रिव्यू दूंगी। मैंने रिसेंटली यहाँ पे आके क्योंकि अब बर्तन वगैरह मंगवाने थे तो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था और उनकी क्वालिटी स्टफ़ काफ़ी अच्छा था, तो मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ इस व्लॉग में। तो यहाँ पे हम बेसिक्स अपना नाश्ता बना रहे हैं, ऑमलेट और ब्रेड का। अंडा मेरे से उल्ट नहीं रहा था तो मैंने कहा फ़ोन रख के ज़रा थोड़ा सा इस पे ध्यान दे देते हैं। फिर इस तरह दूसरा अंडा मैंने डाला, ऑमलेट डाला और पीछे अली की कमेंट्री चल रही थी क्योंकि नया मायोनीज़ का जार खोला था तो वो उसकी भी एक्साइटमेंट हो रही थी। तो ये हमने ऑमलेट बना के, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा था, मुझे यही कह रहा था कि कितना प्यारा लग रहा है। तो हमारा नाश्ता गाइस रेडी है और दोनों सेम चीज़ें हैं, बट इफ़ यू नो कि ये वाली चीज़ टेस्ट डिफरेंट देन दिस थिंग, तो इफ़ यू नो बारिश हो रही है यहाँ पे तो सुबह से। अरे गीली सड़कें तो प्यारी लगती हैं, मैं सारा दिन यहाँ खड़े होके गीली सड़कें देख सकती हूँ। टेस्ट 1 2 3 3 मिनट लेने पड़ेंगे। वाह। चलिए जी गाइस, अब हम अपना पार्सल खोलते हैं जो मैं आपको पहले बता रही थी, मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। मैं यहाँ पे अपने साथ
हमारा सामान बहुत ही लिमिटेड था, तो मैं कोई भी बर्तन नहीं लेके आई थी, तो मैंने आते ही इनिशियली ऑर्डर किया था और मुझे बहुत अच्छी डील मिल गई थी मुझे, यानी 63 यूरोज़ में मुझे डिलीवर हुआ है। आप लोग कन्वर्ट करके देख लें कितने का पड़ता है। और तकरीबन फ्री डिलीवरी मुझे अमेज़ॉन ने की थी, क्योंकि मेरा क्योंकि मेरा पहला ऑर्डर था। ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो अमेज़ॉन चलता नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। इसमें पेन्स थे। थोड़ा-सा ये था कि शायद मैंने मँगवाने से पहले डायमेंशंस नहीं पढ़ी थी, तो थोड़े से जो बर्तन है उनका साइज़ छोटा है, बट ये है कि हम सिर्फ 2 लोग हैं, तो हमें ऐसे जितने बड़े-बड़े बर्तन कोई चाहिए नहीं। तो यहाँ पे मैंने सारे खोल लिए हैं। बर्तनों की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, नो डाउट। बहुत नीट क्लीन और बहुत अच्छे से अच्छे लग रहे थे, बट जब तक आप उनको यूज़ ना करो ऑब्वियसली आपको पता नहीं चलता वो कैसे हैं। लेकिन देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे और हमारे हिसाब से ये साइजेस भी हमारे लिए सूटेबल हैं, इतना कोई मसला नहीं था। नॉन स्टिक कोटिंग जो थी इनकी काफ़ी अच्छी थी और बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में उन्होंने डिलीवर किया था। पैकिंग भी बहुत अच्छी थी, आप लोगों ने जैसे देखा है नीचे से भी, और सारा ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा था। और इन्होंने मुझे कहा था कि ये मुझे मंडे ट्यूसडे तक डिलीवर करेंगे, और ये वीडियो भी मेरी एक दिन पुरानी है क्योंकि आप देख रहे हैं धूप निकली हुई है। तो ये तकरीबन इन्होंने मुझे डिलीवर कर दिया था 15 अगस्त को। 18 तक इन्होंने मुझे करना था, पर इन्होंने मुझे 15 तक डिलीवर कर दिया था। मैंने 10 को ऑर्डर प्लेस किया था, तो डिलीवरी सर्विस भी इनकी काफ़ी अच्छी थी। तो इसमें मैंने अभी तक मैंने सुबह भी इसमें कुकिंग की है, कल भी इसमें कुकिंग की थी। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। यानी यानी आप देखें कि मैंने इसमें कुकिंग करने के बाद इसको धोया है और इस तरह से ज़बरदस्त तरीके से पानी जो है उसके साथ बिल्कुल स्टिक ही नहीं हो रहा। इवन धोने के बाद भी मैंने इसको हाथ लगाया तो गीला ही नहीं है, सूखा हुआ है। तो साबुन लगा के भी धो तो फटा। गाइस अब हम जा रहे हैं बाहर। मौसम बहुत ज़्यादा हसीन हो रहा था कुछ, तो हमने सोचा कि ज़रा बाहर का चक्कर लगा के आएँ। आपने मेरी ब्लू जैकेट की वाइट ड्रेस पे अंदर पड़ी हुई है, हम लाएंगे। इसको टॉयलेट नहीं है, इधर ही पॉप करनी है नमक नहीं, इधर ही करनी है। गाइस यहाँ पर इतनी खामोशी होती है हर टाइम, कोई बंदा नहीं होता। इवन दो आप देखिए यहाँ पे रिसेप्शन भी नहीं है। यहाँ से लोग चढ़ते हैं डायरेक्ट अपने अपने अपार्टमेंट्स में चले जाते हैं। कोई आपको किसी भी बिल्डिंग के बाहर, किसी भी इवन पब्लिक ऑफिस के बाहर कोई गार्ड नहीं नज़र आएगा, कोई पुलिस वाला नहीं नज़र आएगा। हम जब से आए हमने यहाँ पे पुलिस ही नहीं देखी, कहीं कोई गार्ड नहीं बैठा होता। तो अभी हम लोग नीचे आ गए थे जाने के लिए, बट इट्स रेनिंग, तो हमने सोचा कि बाहर जाके ज़रा ऊपर जाके वो ले आते हैं अम्ब्रेला। यहाँ पे गाइस लोग अपने वैल्यूएबल्स लाइक साइकिल वगैरह रख लेते हैं। मोस्टली लोग जो रहते हैं वो साइकिल और स्कूटी का यूज़ करते हैं। लोगों के पास अपनी प्राइवेट कन्वेंस भी है, और ज़्यादातर लेकिन बहुत ज़्यादा एज के लोग भी यहाँ पे साइकिलिंग कर रहे होते हैं। लोगों ने अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है गाइस के मतलब अनबिलीवेबल। हमारे हवाएं हैं, इनमें उड़ती हैं छतरियाँ लोगों की। गाइस टू टाइप्स ऑफ पीपल चप्पल पहन के अली तेज है बारिश, आप वापस चले जाओ। ये सारों में हम लोग निकले हुए हैं सिर्फ, मतलब लोग कह रहे हैं कि कौन से पागल है कि जो बारिश में निकले हैं और अब हम वापस जा रहे हैं। इतना ही शौक था हमारा। अब हम लोग बंद कैसे करने हैं, लिटरली वुमेन विद देयर मेन। गाइस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।